चैप्टर है। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन एक्सरसाइज 2.1। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ फार्मूला को नोट करेंगे, जिसकी सहायता से हम इसके सवाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी एक सारणी देखेंगे जो टेबल होती है 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पर हम साइन की वैल्यू देखेंगे इन सभी फॉर्म में, कॉज की देखेंगे 10। साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। अब जब हम कॉज की वैल्यू, कॉज के साइन वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है। साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 60 कॉज 30 के बराबर हो जाता है तो ये √3/2 हो जाएगा। कॉज 45 और साइन 45 का मान हमेशा बराबर होता है तो 1/√2 हो जाएगा। कॉज 60 का मान 1/2 हो जाएगा। कॉज 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। जब हम 10 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन अपॉन कॉज होता है 10, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये √3। और हमेशा 10 90 का मान अपरिभाषित रहता है, इसे हम इनफाइनाइट से लिखते हैं अपरिभाषित। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूला हैं क्लास 9th 10th के, जो हम इस त्रिकोणमितीय फलन में यूज करने वाले हैं। इसके लिए कुछ हम और इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखने वाले हैं, जैसे साइन इनवर्स -x। तो ये साइन इनवर्स, तो माइनस चिन्ह ये हमेशा बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं आप इसमें। जब हम कॉज इनवर्स -x की बात करेंगे तो ये पाई माइनस कॉज इनवर्स x के साथ बाहर आ जाएगा, पाई के साथ आएगा ये। और ये जब tan की बात करेंगे, tan इनवर्स -x, तो ये ओनली माइनस tan इनवर्स x। ठीक है। अब हम सेक इनवर्स की बात करेंगे। सेक इनवर्स अगर माइनस के साथ कोई वैल्यू दी हुई है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है। कॉट की बात करेंगे, कॉट -x के साथ कोई वैल्यू दी हुई है तो ये पाई के साथ बाहर आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अगर क्या हो रहा है कॉसेक, जब कॉसेक इनवर्स में माइनस साइन के साथ किसी फंक्शन में अंदर है तो ये पाई ये हमारे 2 हो गए, तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स x। अब हम इन फार्मूला की सहायता से एक्सरसाइज 2.1 के सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 का सवाल होगी, साइन इनवर्स -1/2। यहाँ पर हम इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बाई, इस पूरे फंक्शन को बाई बराबर मान के कर सकते हैं। बाई बराबर साइन इनवर्स -1/2, तब ये साइन बाई हो जाएगा, साइन बाई बराबर -1/2। तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है साइन के फॉर्म में? 1/2 की वैल्यू होती है 30। तो यानी हम लिख सकते हैं साइन बाई बराबर माइनस साइन 30। अब हम इस माइनस चिन्ह को अंदर ले जा सकते हैं अगर साइन में है वैल्यू तो। ठीक है। माइनस साइन बाई, तो साइन -30, साइन से साइन हट जाएगा तो बाई बराबर आ जाएगा आपका -30। इसको हम पाई में चेंज करेंगे तो इसे हमेशा पाई बाई 180 से गुणा भाग कर देंगे, तो ये 3 छक 18, तो ये बाई बराबर आपका आ जाएगा -π/6। यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने तुलना की तो बाई का वैल्यू किसके बराबर है? -30 के बराबर। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम बिना बाई के माने भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस सवाल को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस साइन इनवर्स, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा जैसे इस फार्मूला में लिखा हुआ है, तो -1/2 हो जाएगा यहाँ पे आपका। तब माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 30 के बराबर होता है, तो ये साइन 30, साइन से साइन कट जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा?
-30। अब -30 के लिए हम पाई में रेडियन में चेंज करेंगे, पाई अपॉन 180, तो 3 छक 18 180, तब यहाँ भी पाई -पाई/6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसका दूसरा सवाल देखने वाले हैं। बोलिए। कॉज इनवर्स √3/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉज इनवर्स हम देखेंगे। जो √3/2 की वैल्यू कॉज की फॉर्म में क्या आएगी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉज √3/, ये है 2, तो ये किसका मान है, कॉज 30 का मान है यहाँ पे। तो हम कॉज 30, कॉज से कॉज हट जाएगा तो आपका बचेगा 30। तो 30 के लिए हम क्या करेंगे, पाई/180 से गुणा भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 पाई/6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जो कॉज में रेंज होती है, जो एंगल की रेंज होती है, वो कॉज में होती है 0 से पाई के बीच, यानी कि हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो और ये ठीक है, हमारी इस रेंज के बीच में क्या कर रही है, ये बिलोंग कर रही है। तो ये सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ आपका। अब हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। बोलिए सवाल नंबर 3। कॉसेक √2 इनवर्स। अब हम जैसे हमने यहाँ पे सारणी में इसमें कॉसेक वैल्यू की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, √2 की वैल्यू, तो हम कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक हमेशा आप लोग याद रखोगे, कॉसेक किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा साइन आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/√2। तो हम इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे 10 अगर कॉट दिया हुआ है तो वो 10 में बदल जाएगा, लेकिन जो वैल्यू दी हुई है वो 1/1 के बटे में आ जाएगी। अगर सेक दिया हुआ है तो कॉज में बदल जाएगा, साइन दिया हुआ है तो कॉसेक में बदल जाएगा, और कॉसेक दिया है तो साइन में बदल जाएगा। तो ये साइन 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या होती है साइन में, ये 45 होती है आपकी, साइन 45, साइन से साइन हट जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी 45। इसके लिए हम पाई/180 से गुणा भाग कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपकी वैल्यू आ गई पाई/4। यही हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 3। तो ये बहुत आसान से सवाल हैं, इनको हम इन फार्मूला और सारणी की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बुखाएं चार नंबर सवाल बोलो। क्या √3। हम देखेंगे 10 में क्या होता है, 10 में हमारा सिर्फ माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है। ठीक है, इनको हम डायरेक्ट कर रहे हैं बिना माने, हम सवाल की सिर्फ वैल्यू निकालनी है। 1 नंबर में ऐसे सवाल आते हैं, तो हम क्या करेंगे, -10 इनवर्स √3, तो -10 इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है 10 के फॉर्म में, ये आपकी 60 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 10 60, 10 से 10 हट जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस ओनली आ जाएगा आपका 16। तो 60 को जब हम चेंज करेंगे पाई/180 से गुणा भाग कर देंगे, पाई/180, ये जब हम काटेंगे तो पाई/3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -पाई/3। ये हमारे चौथे सवाल का आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल 1-1 नंबर में आ जाते हैं, चाहे वो ऑप्शन में आ जाए या फिर वैसे मान निकालने को आ जाए। सवाल नंबर 5 की बात करेंगे हम, बोलिए क्या, कॉस इनवर्स -1/2। अब देखो कॉसेक, जब कॉसेक है, कॉस है ओनली, तो जब कॉस आता है तो कॉस में जब माइनस चिन्ह आता है तो ये पाई माइनस कॉस एक्स के साथ बाहर आएगा, तो ये पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2।
इस तरीके से बाहर आएगा। यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, जब साइन हो तो ओनली माइनस के साथ आ जाएगा, कॉज है तो पाई माइनस के साथ आएगा, टेन है तो माइनस के साथ, सेक है तो माइनस के साथ आएगा, अगर कॉट है तो पाई माइनस, और कॉसेक है तो माइनस चिन्ह के साथ बाहर आएगा। तो ये हमारा सवाल हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है एक बार अंडर कॉज के फॉर्म में, ये रही आपकी 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉज इनवर्स कॉज 60, कॉज से कॉज हट जाएगा तो पाई माइनस 60 बचेगा। हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 180 से गुणा भाग कर देंगे, तो ये हो गया आपका पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 माइनस पाई बटे 3, यहाँ हम लासा ले लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो हमारा यहाँ पे बचेगा 2 पाई अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आंसर हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब सब सवाल नंबर 6 की बात करेंगे। बोलो। tan इनवर्स -1, इस सवाल को हम देखें tan इनवर्स, अगर tan में क्या है -1 माइनस के साथ वैल्यू है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस फार्मूला में tan इनवर्स -x, तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा -tan इनवर्स 1, ठीक है। यहाँ पे -1 क्या है, देखो यहाँ पे क्या है x के बराबर है, तो ये x ही है समझ लो, तो ये माइनस चिन्ह के साथ बाहर आ गया, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है tan के फॉर्म में, तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है tan 45, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये 45 हो गया, tan में जाएंगे हम, फिर ये 45 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45, ये tan से tan हट जाएगा तो -45। अब हम यहाँ पे पाई बाई 180 से गुणा भाग करेंगे, तो ये 45 चौका 180, तो -पाई/4, ये हमारा छठे सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या बार फिर ठीक है। अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे, 7 नंबर सवाल। सवाल नंबर 7, सेक इनवर्स 2/, अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सेक की वैल्यू नहीं लिखा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सेक किसके बराबर होता है। तो अगर हमारे पास सेक दिया हुआ है, अगर मान लो ये x है, अगर हम यहाँ पे क्या हमें क्या कॉज की वैल्यू पता है, तो हम कॉज में बदलना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो कॉज इनवर्स 1/x लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो हम सेक के लिए कॉज में बदलने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, कॉज इनवर्स √3/2, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज में √3/2 की वैल्यू क्या है, ये है हमारे 30 के बराबर है, तो हम कॉज 30 लिख सकते हैं इसको, कॉज इनवर्स कॉज 30, कॉज से कॉज हट जाएगा, आपका बचेगा 30, और इसको हम पाई/180 से गुणा और भाग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पाई/, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये सवाल नंबर 7 को बहुत ही आसानी से कर चुके हैं, इसको हम रफ करेंगे। सवाल नंबर 8, कॉज इनवर्स कॉट इनवर्स √3, तो हम कॉट के किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉट को हम tan के फॉर्म में लिखेंगे, तो tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। अब हमें √3 की वैल्यू पता है, यहाँ पे √3 की 1/3 की वैल्यू क्या होती है 30, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स tan 30 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे tan से tan हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, ओनली 30 बचेगा। 30 के लिए हम क्या करेंगे, पाई/180 से
गुणा भाग कर देंगे, 0 0 हट गया, 3 छक्का 18, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी पाई/6। ठीक है, तो ये हमारा 8वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल नंबर 9 की बात करेंगे। देखो, कॉज इनवर्स माइनस 1/√। बस देखो, कॉज में क्या होता है, जब कॉज -x होता है तो ये पाई के साथ बाहर आता है। यहाँ पे हम फार्मूला लिखा हुआ है, तो पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/√2। हम देखेंगे कॉज में 1/√2 का वैल्यू क्या होती है, कॉज 45 लिख सकते हैं इसको हम, पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज 45। तो कॉज इनवर्स से कॉज हट जाएगा, तो आपको बचेगा कॉज पाई माइनस 45। यहाँ पे हम पाई/180 से गुणा भाग करेंगे, यहाँ पे 4 चला जाएगा, पाई माइनस पाई/4। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई/4। यहाँ पे हमारा बचेगा 3 पाई/4। ये हमारे 9वें सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम जो एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी सवाल हैं, हम जो हाई स्कूल के जो फार्मूला है, ये जो वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये हमारे त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला हैं, इनकी सहायता से हमने सभी सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक 9 सवाल हुए हैं। अब हम आगे सवालों की बात करेंगे। सवाल नंबर 10, कॉसेक इनवर्स -√2। ये जब भी कॉसेक के साथ माइनस में चिन्ह आता है तो हम इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे, ऑपरेशन करेंगे इसका, तो ये माइनस कॉसेक बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। हमें पता होना चाहिए कि हम कॉसेक किसके उल्टा होता है, हमेशा साइन के उल्टा होएगा कॉसेक। तो हम यहाँ पे साइन लिखेंगे और इसको 1/2 में लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। अब यहाँ पे हम देखेंगे साइन में 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 45। तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स साइन 45, साइन से साइन हट जाएगा तो वैल्यू बचेगी आपकी -45। इसको हम पाई/180 से गुणा भाग कर देंगे। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई -पाई/4। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 10। हम सवाल नंबर 11 की बात करेंगे। tan इनवर्स 1 प्लस प्लस तो ये सवाल क्या है, इसमें हमने इस सवाल में क्या किया है, 3 स्टेप को एक साथ लिख दिया है। तो हम बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। tan में क्या होता है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम देखेंगे tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, 45। तो हम इसको लिखेंगे tan 45। जब कॉज के साथ माइनस चिन्ह आएगा तो कॉज के साथ हमेशा पाई के साथ खुलेगा ये, तो प्लस पाई माइनस कॉज इनवर्स। कॉज 1/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉज 1/2 की वैल्यू होती है 60। जब भी माइनस साइन के साथ कोई माइनस में अंदर है तो क्या आएगा, ओनली माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन। अब क्या है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 30। अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 10 हट जाएगा, बचेगा आपका 45 प्लस पाई। यहाँ पे कॉस से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, माइनस चिन्ह के साथ 60। यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ साइन से साइन हट जाएगा तो बचेगा आपका -30।
यहाँ पे 45, देखो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ -60 और 90 हो गया, 45 प्लस पाई माइनस 90। जब हमारे 90 में से 45 जाएंगे तो माइनस के 45 बचेंगे, तो पाई माइनस 45। इसको हम क्या पाई में चेंज कर लेंगे, पाई बाई 180, ये हमारा कट जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन 4, तो ये हमारा आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो गया। हमें सिर्फ एक एक स्टेप हमें सॉल्व करना है, ये नहीं कि सवाल बड़ा आ गया तो हमें घबराना नहीं है। ये माइनस जब आता है कॉज में तो पाई माइनस कॉज एक्स, साइन में आता है तो ओनली साइन के साथ आ जाता है बात। 10 तुम्हारा पॉजिटिव ही था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 12। कॉज इनवर्स 1/2 प्लस रूट 2 साइन इनवर्स 1/2। अब हम दोनों हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कोई चेंज तो करने वाले नहीं है, तो हमें क्या देखना है, कॉज इनवर्स 1/2 की वैल्यू देखनी है कॉज के फॉर्म में। तो कॉज में हम जाएंगे तो 1/2 कहाँ लिखा हुआ है, 60 के साथ लिखा है कॉज, तो कॉज में 1/2 किसकी वैल्यू हो गई, कॉज इनवर्स, तो हम लिख देंगे कॉज 60, 2 को 2 ही लिखेंगे। साइन में देखो 1/2 वैल्यू किसकी होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो इसको हम साइन इनवर्स 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30। तो कॉस से कॉज हट जाएगा, क्या बचेगा आपका 60 प्लस 2 साइन से साइन हट जाएगा, तो ये आपका 30, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, और ये हमारी क्या हो जाएगा पाई बाई 180। इसको हम काटेंगे कितने से, अब हम काट देंगे इसको 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो हमारा आंसर आ गया 2 पाई अपॉन 3। ये हमारा सवाल नंबर 12 का आंसर हो गया। बहुत आसान सवाल है ये, एक्सरसाइज 2.1 सबसे आसान सवाल है यहाँ पे, और हम इसको इन फार्मूलाओं की सहायता से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन वाले सवाल है आगे, सवाल नंबर 13 ऑप्शन वाला है ना, चलो टिकट कर दिया।